हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो रहेगा साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बने रहेंगे आखिर तक, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और उसका सही सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप अब तक कितने तैयार हो चुके हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक सब लोग कर दें। यदि चैनल पे कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो सब लोग जल्दी से शेयर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। कहता है ओजोन परत, कौन सी परत? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? चलिए थोड़ा सा पहले हम इसका कलर ले लेते हैं, ये वाला है ना। चलिए क्या तो किससे प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन परत? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अवरक्त विकिरण, दूसरा आपका तापीय विकिरण, सी में आपका परावैंगनी किरण और डी में इनमें से सभी। तो आपका जो ओजोन परत है वो परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ठीक है, परावैंगनी किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? पहला ऑप्शन आपका है कोयला, बी में है आपका लकड़ी, सी में आपका प्राकृतिक गैस और डी में है इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बोला गया है। साफ सुथरा ऊर्जा का स्रोत जो होगा वो होगा आपका प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक गैस ऊर्जा का सबसे अच्छा यानी कि साफ सुथरा स्रोत है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सब लोग आंसर बताते रहेंगे। पहला ऑप्शन है अम्ल, बी में आपका क्षार, सी में आपका है लवण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आपका जल में घुलनशील क्षारक जो है वो आपका भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। चलिए तीनों क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं साइंस के वीवीआई क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम यानी 2022 में जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। तो अब बारी जो आ गई आपकी वो क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बारी है? क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपको पता होगा जंतु में 2 लिंग होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है उभयलिंग, यानी कि दोनों लिंग, मेल और फीमेल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती है। तो यहाँ पे दोनों लिंग किसमें होता है? पहला ऑप्शन आपका केचुआ है। क्या आपका? केचुआ। बी में आपका है कुत्ता, सी में आपका है बिल्ली और डी में होता है डी है क्या आपका? बकरी। तो चारों ऑप्शन में से जो केचुआ आपको दिख रहा होगा, केचुआ जो बरसात के दिनों में दिखाई देती है, यह आपका द्विलिंगी जंतु है। यानी कि केचुआ में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही बॉडी में होता है। आप देखते होंगे जिसको हम लोग चेहरा कहते हैं, जब बारिश होती है तो निकलती है वो, और उसको देखिएगा दोनों तरफ उसके मुंह होते हैं। दोनों तरफ क्या होता है? उसके मुंह होते हैं, यानी वो द्विलिंगी जंतु है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? यहाँ पे पुष्प का अर्थ होता है फूल, है ना। तो किस फूल में एक लिंगी क्या होता है? एक लिंग यानी कि अलग अलग होता है। तो पहला ऑप्शन आपका गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प और गुलाब पुष्प। तो यहां बताना हमें क्या है? आपका एक लिंगी वाला। क्या? एक लिंगी वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका पपीता। क्या हो जाएगा आपका? पपीता। पेड़ देखे होंगे पपीता का, सब देखे होंगे उसमें आप
पपीता का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का होता अलग अलग होता। मेल पार्ट जिसमें पपीते आते हैं, जबकि फीमेल पार्ट में फूल निकल के सिर्फ और सिर्फ का होता रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पपीता में मेल अलग और फीमेल का होता अलग अलग होता है। क्लियर इतना? चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका फिजिक्स से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपको आप पढ़े होंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और आपका परवलयिक दर्पण। फिर गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमें बताना है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण से छोटा और बड़ा दोनों बनता है। और समतल दर्पण जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर किसमें, ए में, उससे जो है आपका वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है 6 क्वेश्चन? जो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सब क्लियर करके बताएंगे ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका चल रहा है। जो दोस्त क्लास में नहीं होंगे सबको शेयर भी कर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल यानी कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा क्या आपका अधातु है, क्या है? अधातु है। आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन धातु से भी पूछ लेता है। तो पहला ऑप्शन आपको मरकरी यानी कि पारा दिख रहा होगा, दूसरा में आपका ब्रोमीन, सी में आपका सल्फर और डी में आपका सोडियम। तो यहां जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका, जल्दी से सब लोग बता देंगे, ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका अधातु है, जबकि आपको जो पहला ऑप्शन मरकरी जो पारा दिख रहा है वो धातु है। यह भी कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में यानी तरल की अवस्था में होती है। ठीक है, तो हम लोग यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे हम लोग 30 यानी कि 30 वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? 30 वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे साइंस के। तो सब लोग लगातार बने रहेंगे और खूब मजे से आप आंसर बताते रहेंगे और आप हमें कमेंट में आखिर में तो जरूर बताएंगे ही कि आपका कितना सही हुआ। तो क्वेश्चन 8 कितना? धोबिया यानी कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये हमें बताना है। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O दिख रहा होगा। Na2CO3 इंटू 10H2O। चूंकि सोडा जो है वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक खाने वाले, एक जिससे हम लोग धोने का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बायोलॉजी का पार्ट दिख रहा है। कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि इसमें चारों में से जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो आपको जो दिख रहा होगा आपको मस्सा, क्या दिख रहा है? मस्सा यानी कि मासा जो निकल जाता, मासा जानते होंगे, उससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट है नहीं। ठीक है, वही मस्सा जो है आपको जीवाणु जैसे रोग नहीं होगा, जबकि गोनेरिया, सिफिलिस ये सब जो है वो आपका जीवाणु जनित रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, इसमें यहां पे दिख रहा होगा हर एक क्वेश्चन और आप लोग सब लोग मिलके आंसर बताते रहेंगे लगातार। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता? कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? तो आंसर क्या होगा इसका? कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर यानी कि Cu। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बने रहेंगे सब लोग, क्योंकि यहाँ पे आपका वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आपको पता ही होगा यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग एक में होता है ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है,
वो क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। अपचयन या उपचयन या संक्षारण। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का जब योग हो तो वो उपचयन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइंस के वीवीआई क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबको पता होगा साइंस में 3 बुक होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों का क्वेश्चन मिला के यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भ्रूण का विकास होता है। सब लोग को पता होगा भ्रूण किसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इम्ब्रो कही जाती है। जब छोटे बच्चे जो माँ के गर्भ में होता है उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। तो ये जो भ्रूण का विकास होता है, कहाँ से भ्रूण का विकास यानी कि फैलाव होता है, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा आपका है फैलोपियन नलिका में, तीसरा आपका नाड़ी के योनि में, और चौथा आपका है ग्रीवा में। तो ये जो विकास की बात हुई है ये होता है आपका गर्भाशय में। कहाँ होता है, गर्भाशय, जिसको हम लोग यूटेरस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, यूटेरस कहते हैं। फैलोपियन नलिका में फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है। क्लियर इतना, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है आपका कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्या आपका कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पहला आपका है जैव मात्रा यानी कि बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका जैव मात्रा यानी कि बायोमास। क्या कहलाएगा वो, बायोमास। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम छोटा और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अभी 14 से। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, संगमरमर, मरमर, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में मार्बल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है संगमरमर का। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, CaCO3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखे हैं किसको, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, 15 को। 15 आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया अति भारण के समय, अति भारण, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान खाली जगह होता है, क्या हो जाता है, अति भारण के समय बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 चीज होते हैं। यहाँ पे एक होता है अति भारण, दूसरा होता है लघु पतन। अति भारण मतलब ओवरलोडिंग। जब ओवरलोडिंग होगा वैसे कंडीशन में विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। कब, ओवरलोडिंग में। और जब शॉर्ट सर्किट होगा उस समय धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आपका लघु पतन होगा यानी शॉर्ट सर्किट होगा उस समय धारा का मान बहुत अधिक तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब ओवरलोडिंग होगा उस समय धारा का मान कम जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है। जैव विविधता का क्या आपका विशिष्ट स्थल क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए, फसल, नदी, समुद्र, वन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा आपका 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आपका 1। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, जिसको वर्ण भी कहते हैं, अधिक परिकीर्णन होता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन यानी कि अधिक फैलाव, किस रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्या होगा आपका नीला का। आप कहेंगे सर बैगनी का, बैगनी तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, बैगनी आपका ऑप्शन में है नहीं है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगे। बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद पीला। अब याद होगा आपको बैजानी, हॉपी, नाला।
उस टर्म को याद रखिएगा। सबसे अधिक फैलाव बैगनी का होता, बैगनी ऑप्शन में आपको नहीं है। उसके बाद जामुनी, जामुनी भी आपका ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद नीला, बिल्कुल नीला दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर किसके साथ जाएंगे, नीला के साथ जाएंगे। क्लियर है, चारों में से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। पहला ऑप्शन आपका हवा, जल, शीशा और हीरा। चारों में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, सबको पता, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। हमेशा आपके सामने ऐसे क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका हवा हो जाएगा। क्या होगा, हवा हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का था, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर चालक का प्रतिरोध नहीं करता है, उसको हमें बताना है। बोला गया पहला, चालक की लंबाई पर बिल्कुल निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यह भी निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है चालक के तापमान पर। चौथा चालक के प्रभावित विद्युत धारा पर। तो इसमें से जो निर्भर नहीं करता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चालक के तापमान पर दिख रहा होगा। इतना क्वेश्चन क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे यानी अभी आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा और सबका हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। और आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर देने की कोशिश करें और दें आंसर, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद है। और यदि कोई चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, निम्न में से किस पदार्थ की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी, क्या आपका किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, ठीक है। तो धनात्मक जो फोकस दूरी होती है वो किसकी होती है, अवतल दर्पण की होती है। किसकी होती है धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, और उत्तल दर्पण की नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन, वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन, कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अगर यह हार्मोन कम जाएगा, पेड़ जो है ना वो नहीं बढ़ पाएगा। तो बताना आपको चारों ऑप्शन में से कि कौन सा वो हार्मोन है। तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा आपका दिख रहा होगा, जिबरेलिन। क्या दिख रहा है आपका, जिबरेलिन। इसी को कहते हैं हम लोग पादप हार्मोन, जो कि वृद्धि हार्मोन का काम करती है, ठीक है। पहला ये ऑप्शन, इतना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सब लोग आंसर बताते रहेंगे। 22 में कहता है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। क्या बोला गया, निम्न में कौन सा उपधातु है। तो यहाँ का होगा आपका Ge यानी कि जर्मेनियम। जर्मेनियम का आपका उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन वो आपका रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो रहेगा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। 23 में देखते हैं हम लोग, कहता है समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। कितना होता है आपको पता होगा, समान अनुशीतलन। क्या आपका समान अनुशीतलन दाब जो है वो कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समान अनुशीतलन रक्त दाब जो है आप पढ़े होंगे 120/80। कितना पढ़े होंगे, 120/80 पढ़े होंगे। तो यहाँ जो नीचे वाला जो होता है उसी को अनुशीतलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नीचे में कितना होता है, 120/80 में नीचे का होता है आपका 80 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतना 80 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 होगा। 24 नंबर में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 24 में क्वेश्चन कहता है, विभव
वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? पहला ऑप्शन विद्युत मोटर, बी में आपका है विद्युत जनित्र, सी में आपका एमीटर और सी में आपका है गैल्वेनोमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा आपका? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से सब लोग आंसर बता देंगे। ए में ऑप्शन है वोल्ट, बी में है आपका ओम, सी में है आपका एम्पियर और डी में आपका कूलाम। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम या कूलम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में कहता है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? आप पढ़े होंगे पीएच के बारे में हमने पूरा पढ़ाया है, बहुत सारे क्वेश्चन को बताया है। जो क्लास नहीं देखे होंगे बैक क्लास देख लीजिएगा, काफी क्लियर से हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 7.0 से 7.8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन की जो संख्या देखने वाले हैं वो कितने हैं? वो क्वेश्चन की संख्या है आपका 30 क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको दिख रहा होगा। 27 में आपका कहता है कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला आपका है वायु, बी में आपका जल, बी में क्या आपका जल है, सी में आपका है जीवधारी और डी में है आपका मृदा। तो देखिएगा यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो नहीं है, नहीं बोला गया, ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा जीवधारी। क्या होगा आपका? जीवधारी आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसको देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। 28 नंबर में बोला गया आपका मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? यानी कि स्पर्म और आपका ओवम है ना, स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है मादा के योनि में, बी में है आपका गर्भाशय में, सी में आपका ग्रीवा में और डी में है आपका फलोपियन नलिका में। जस्ट कुछ देर पहले आपको हम बताए थे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। अगर जो स्टूडेंट को नहीं भी मालूम रहा होगा, ध्यान से देखे होंगे तो आंसर अभी भी याद आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है? फलोपियन नलिका। आप देखिएगा, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िएगा तो इस तरह से उसका डायग्राम देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इसका डायग्राम ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है इस तरह से। तो यहाँ पे यहीं पे होता है आपका फलोपियन नलिका। कहाँ होता है? यहीं पे होता है फलोपियन नलिका, यहीं पे फर्टिलाइजेशन का काम होता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, तो इसको कर देते हैं हम आपका क्लीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है, फलोपियन नलिका। तो क्वेश्चन नंबर अब देख लेंगे हम किसको? तो देख लेंगे 29 को। 29 में बोला गया इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है ये हमें बतानी है। 29 जल्दी से आप लोग सब लोग बताएंगे। इंसुलिन पता ही होगा, मानव में होता है, जिसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है। उसके बाद थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो ये जो पादप हार्मोन है वो क्या आपका साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, पौधों से निकलने वाला ये एक प्रकार का हार्मोन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और 31 आप सबके लिए रहेगा, जिसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर सब लोग आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका बोला गया इस तरह से, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या आपका हिमाचल प्रदेश, बी में आपका तमिलनाडु, सी में आपका केरल और डी में आपका कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका केरल। क्या हो जाएगा आपका केरल। सुरंगम जो है वो जल संग्रह कहाँ आपका केरल में है। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो रहा आपका क्लास वर्क, जो आप अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, डेली यूज करते हैं हम लोग, डेली यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। हम सब लोग दांत साफ करते हैं, है ना।
तो उसके लिए जो हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं वो उसकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ क्षारीय, बी में दिया हुआ अम्लीय, सी में आपका है लवण युक्त और डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर सब लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और खूब मजा भी आया होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण था और आप सब ने बहुत आसानी पूर्वक बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो जो चैनल को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो चैनल पे नहीं आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप प्रत्येक दिन क्लास में आए और अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।